भय से मुक्ति ही हमारी उन्नति है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 7 और 8। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की सेना हमारी क्षमताओं के नाम बताए। अब दुर्योधन की सेना हमारे विकारों के नाम बताए गए हैं। जब हम द्वैत भाव में रहते हैं तब तक हमें मेरा तेरा, मान सम्मान, सुख दुख, लाभ हानि आदि द्वंद्व परेशान करते रहते हैं। हम जीव जगत और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं। सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने अगले श्लोक में द्विजोत्तम कहकर संबोधित किया। अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकन्तु विशिष्टा ये तानि बोधत द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजयार्थं तान् ब्रवीमीते। श्लोक का भाव। अश्वत्थामा हमारी आसक्ति, द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। अश्वत्थामा की मृत्यु की सूचना सुनकर आचार्य द्रोण शीतल पड़ गए। यदि हमारी आसक्ति भी नष्ट हो जाए तो हम द्वैत पर विजय होकर आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। हमारी दोनों प्रवृत्तियों के बीच प्रथम गुरु द्रोणाचार्य हैं, परंतु अंत में योग द्वारा ईश्वर प्राप्त करने के लिए योगेश्वर हमारे गुरु होंगे। श्लोक का अर्थ। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष कहता हूँ। अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आइए श्लोक का भाव समझते हैं। भीष्म यानी हमारा भय। हमारा भय इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। भय की समाप्ति हमारी इच्छा पर ही निर्भर करती है। कर्ण विजातीय कर्म, कृपाचार्य हमारी अधूरी साधना, अश्वत्थामा हमारी आसक्ति, विकर्ण हमारे विकल्प, भूरिश्रवा भय से भरी श्वास। श्लोक का अर्थ। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि पराक्रमी योद्धा हैं। अभी तक बाहरी युद्ध में हम सदैव विजयी रहे, अब आंतरिक युद्ध में हमें विजेता बनना है। हमारे अंदर चल रही महाभारत के भाव को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।